के दरबार आका हुसैन अलैहिस्सलाम सजाया गया है। कायनात का ये वाहिद दरबार है जिस दरबार में किसी भी मकतबा ज़िक्र का कोई भी इंसान खुलूस नीयत से आ जाए और इस दरबार को वसीला बनाकर अपने रब से जो भी दुआ करे, अल्लाह इस दरबार का सदका उसकी हर दुआ कबूल करे। आइए मिलकर बानी ज़िक्र जनाब हाजी एम ए भट्टी मद्दज़िल्लुहु वाली के वालिद गिरामी जनाब हज़रत मरहूम सादिक हुसैन भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ताला, हज़रत मुबारक अली भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ताला, हज़रत जवाद सादिक हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ताला, चौधरी इरशाद हुसैन फिदा हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ताला और उनके वालिदैन, इनके बुलंदी दर्जात के लिए बिलखुसूस मेरे समेत जितने भी हम सब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अपने सब मरहूमीन के लिए, चूंकि सखियों का दरबार है, भीख सबको मिलती है, उनके लिए भी कि जिनका कोई फातेह कहने वाला नहीं है, एक दफा हम शरीफ और 3 दफा कुल शरीफ पढ़ सकते। अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअू व यक्शिफुस सू, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल-मदद या गौसल आज़म, अल-मदद या दस्तगीर। सल्लल्लाहु अलैहि जनाब मुहतरम राजा नसीक साहब मद्दज़िल्लुहु वाली, जनाब मुहतरम पंडित हेमंत दास मद्दज़िल्लुहु वाली, जनाब मुहतरम उत्तम चंद साहब, जनाब सरदार मोहतरमुल मकाम मेवा खान साहब, जनाब मोहतरम मिर्ज़ा कासिम साहब मद्दज़िल्लुहु वाली, और मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे अहले इश्क़ और अहले मवद्दत शिया सुन्नी भाइयों, दिल की अथाह गहराइयों से जनाब हाजी एम ए भट्टी साहब मद्दज़िल्लुहु वाली का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ज़िक्र आले रसूल अलैहिस्सलाम की इस अजीम और पाक मजलिस में हम अहले सुन्नत को बुलाकर हैदराबाद शरीफ के रहने वालों के लिए बिलखुसूस और दुनिया इस्लाम को बिलामूम ये पैगाम दिया है कि दुनिया वालों आओ देखो हुसैन का दरबार सबके लिए खुला है। कायनात का ये वाहिद दरबार है जिस दरबार में आने वाले से ये नहीं पूछा जाता कि ए आने वाले तू सुन्नी है कि देवबंदी है, तू बरेलवी है कि चकड़ालवी है, तू अहले हदीस है या वहाबी है। ये तो इस्लाम के फिरके हैं, सब यहाँ आ सकते हैं जब जब अक्ल आ जाए। यहाँ तो वुसअत
दरबार इस हद तक बढ़ी हुई है कि आने वाले को ये भी नहीं देखा जाता कि आने वाला ईसाई है कि हिंदू है। सब यहाँ आ सकते हैं, मगर यहाँ आने के लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि आने वाले के दिल में मोहब्बत अहले बैत, इश्क अहले बैत हो, मार्फत अहले बैत हो तो वो यहाँ आ सकता है। अगर ये नहीं तो फिर अल्लाह ही नहीं चाहता कि कोई रिज्क यहाँ आए। फिर अल्लाह किसी कूड़ा करकट को पसंद नहीं फरमाता कि दरबारों में आए। ब्रदर इस्लाम, ये दरबार और खुसूसन कदमगाहे मौलाए कायनात, लंगरे जमीन व आसमान, शफीए दो जहां, शाफाए दो जहां, कसीम जन्नत व नार, इस दरबार में कोई किसी को बुला नहीं सकता और कोई अपनी मर्जी से आ नहीं सकता। ये यौमे अलस्त में वादे हैं किन किन को यहाँ आना है, किन किन को यहाँ नहीं आना। एक ड्यूटी है, अजमेरी साहब हूँ, अल्लामा अब्बास कमेली हूँ, अल्लामा नसीम अब्बास हूँ, सरदार मेवा खान साहब हूँ और इज्जत माब स्टेज सेक्रेटरी जनाब मोहतरम अता हुसैन साहब, जबार अता हुसैन साहब हूँ, हजरत अल्लामा सामरी साहब हूँ। ये कोई किसी को यहाँ नहीं बुला सकता। हालांकि मेरा प्रोग्राम नहीं था यहाँ आने से, लेकिन देखिए अल्लामा रियाज हुसैन रिजवी मद्दसिल्लहु वाली, जो कि मेरे मुल्क के दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हैं, जवान साल, इंतहाई पढ़े लिखे आलिम हैं, जिनको अहले तशय्यो से अहले सुन्नत ज्यादा मोहब्बत अकीदत करते हैं। ऐसे रोशन ख्याल और ऐसे मोहब्बत करने वाले, हालांकि उनका प्रोग्राम पक्का था कि यहाँ आएंगे, लेकिन बीमार हुए, ना सके। मेरा प्रोग्राम कच्चा था और जनाब अहमद भट्टी साहब ने मुझे दावत इस अंदाज से दी थी जैसे चलते चलते किसी को, पीर साहब आ जाना, पीर साहब देखो बेनियाजी, लेकिन यहां किसी की नहीं चलती। जनाब शेख साहब, जनाब शेख रियाज हुसैन साहब, जो कि पंजाब की आजादा, हमसे कुछ बात नहीं की उन्होंने, आ जाना, और हम भी कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन ना मैं भट्टी साहब और ना मैं कुछ, किसी की कोई अहमियत नहीं है इस दरबार में। वो जब चाहे कान से पकड़ के जिसको चाहे बुला ले, इसलिए कि जिसकी कदमगाह है उस कदमगाह पर बड़े बड़े बादशाह भी कुत्ते बनकर आते हैं। मैं अहमद भट्टी साहब से माफी भी मांगूंगा, इसलिए कि मैंने थोड़ा सा मेरे दिल में आया तो मैंने जो कुछ देखा, मैंने कहा बरसरे मिंबर माफी मांगूंगा, इसलिए कि अहमद भट्टी तेरी ये इबादत, तेरा ये खुलूस, तेरा बेसरो सामानी के आलम में ये सब कुछ करना शहजादी कौनैन की बारगाह में मंजूर है। ये छोटा काम नहीं है। अज़ादारी में बहुत सी सिन्फें हैं। एक अज़ादार होता है, एक मातम करने वाला होता है जिसे मातमी कहते हैं, एक झूला उठाने वाला होता है, एक अलम उठाने वाला होता है, एक स्टेज सेक्रेटरी होता है, एक जाकिर होता है, एक मुकर्रर होता है, एक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन होता है, एक शायर होता है। बहुत से शोबे हैं, लेकिन सबसे बड़ा शोबा बानी होना है। बानी
बानी होना सबसे बड़ा एजाज है, इसलिए कि बानी उस मंजिल पर चला जाता है कि जिस मंजिल पर वो कह सकता है कि मैं गुलाम दर गुलाम दर गुलाम चौथा इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूं। ये उनकी तासी में काम है, तो ये बहुत बड़ा एजाज है। इसलिए कोई किसी के ज़हन में ना आए कि कोई किसी के बुलाने से यहां आता है। बस जिसके वो गुनाह बख्शना चाहें, जिस पर वो रहमत करना चाहें, जिसको इज्जत देना चाहें, इस दर से बुला लेते हैं, और जिसको जलील और रुस्वा करना चाहें, इस दर से दूर कर देते हैं। इस दर पर कोई बड़ा नहीं है, इस दर पर जो बड़े से बड़ा है वो यहां सबसे छोटा। इसलिए कि ये ऐसी इबादत है जो हम सब कर रहे हैं। ये नमाज, अभी अजान होगी, मैं अजान में रुकूंगा नहीं, मुझे कोई ना कहे मैं रुकूं, इसलिए कि नमाज वाजिब है। इसी तरह अजान वाजिब नहीं है, लेकिन जिक्र हुसैन वाजिब है। इसलिए आप हकीकी अजान को सुनिएगा। अगर ये अजान ना होती तो ये ना होती। ये सारी की सारी अजानें, सारे के सारे मौलवियों की रोटियां, सारे के सारे बादशाह, सारे के सारे हुक्मरान हुसैन की जूती का सदका। नमाज जो आप पढ़ रहे हैं, ये ऐसी वाहिद नमाज है कि वो नमाज जो भी होगी कोई दावा नहीं कर सकता ये कबूल है। रोजा, ज़कात, हज, कोई दावा नहीं कर सकता ये कबूल है। वाहिद ये नमाज मवक्कत है कि इधर नीयत की कबूल हो गई। इसलिए कि कायनात के सबसे बड़े शहंशाह कि जिसके पसीने से नबी बनते हैं, उसने उम्मत से ये नमाज़े मवद्दत मांगी है। ये नमाज़े मवद्दत मांगी है। और मुसलमान कितना कमीना है, कितना टुच्चा है, कितना कमजर्फ है कि कायनात का शहंशाह कि जिसकी जूती के सदके से सबको मिला, वो मांग रहा हो और वो देने को तैयार नहीं, वो नहीं देने को तैयार। नमाज़े मवद्दत देने को तैयार नहीं है, और उसमें कुछ लगता नहीं है। लगा तो भट्टी का लगा, यहां आने वाले का क्या लगा भाई? बंदोबस्त उन्होंने किया है कि हमें भट्टी ने सब बिछा दी है, नमाज़े मवद्दत का वक्त तैयार है, और ये नमाज़े मवद्दत कज़ा भी नहीं होती। जब चाहो आ जाओ, सुबह 8 बजे से शुरू है, न जाने कब तक चली आएगी। आ जाओ, दरबार खुला है, गुनाह माफ हो रहे हैं। इस नमाज़े मवद्दत की मार्फत जरूरी है, इसकी रोशनी जरूरी है। इसलिए कि खुद हजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मांगा है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम मुझे दे भी क्या सकते हो? सब तो भूखे नंगे थे, तुम क्या मुझे दे सकते हो? तुम्हें तो पानी पीने का तरीका नहीं आता था, छप्पड़ों के जोहड़ों के पानी पीते थे, और गलाजत के ढेरों से तुम मुर्गियां उठाकर मरी हुई खाते थे। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, सब कंगले थे तुम। ये तो हुसैन की नानी की जूती का सदका।
नानी की जूती का सदका है कि सब अमीर हो गए, वरना अमीरुल मोमिनीन तो कोई और हैं। भाइयों, ये नमाज़े मबद्दत है, इसको कोई मामूली न जाने, और इसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। देखिए, अभी आजम चिश्ती साहब के नूरे नजर लख्त जिगर इरशाद आजम चिश्ती साहब, जो MBA हैं, बैंकर हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, सऊदी अरब से जब आए तो अक्सर मेरे पास आते थे, मोहब्बत करते थे। चिश्ती साहब भी, उनके बेटे भी नस्ली लोग हैं, हलाली लोग हैं। तो चंद सालों से कल गए, पीर साहब क्या बात है, गुजरा शाह मुकीम के आप पीर हैं, इतनी गद्दियां आपकी बैत है, अब जिसके पास जाता हूं आपको गालियां देता है। और जो हाथ चूमते थे अब वो कहते हैं कि नहीं, इनको तो कत्ल करना चाहिए, ये पीर साहब गलत हो गया है, ये अंदर से ठीक नहीं रहा, ये खराब हो गया है। मैंने कहा किबला आप नाराज क्यों होते हैं, बैठिए, बातें करते हैं हम भी, आप गुस्सा क्यों खाते हैं? हम कोई अहमक हैं, बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे हैं, हर बात को देखते हैं, सारी फिके पढ़ी हैं, फिका हनफी, फिका जाफरी, फिका मालकी, फिका शाफई, ये सारी इसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई है। कुरान के सारे तर्जमे मौलाना मौदूदी से लेके कंजुल ईमान तक सारे पढ़ डाले, तो ताकि देखा तो जाए रास्ता कौन सा सही है। क्या मुझे ये हक हासिल नहीं है तो ये दुनिया चंद रोजा है, फतवा में कौन रह गया यहाँ? कोई भी नहीं रह गया। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े तहकीक करने वाले, बड़े बड़े लोग कि जिनके चश्मों अबरू के इशारे से दुनिया पलटती थी, कहां गए? सब चले गए, कुछ रहने वाला नहीं है। और कुरान में अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, जब तुझसे पूछा जाएगा मरने के बाद कि तू दुनिया में कितनी देर रहा, तो बंदा कहेगा 1 या 8 दिन, और फिर एक मंजिल पर है, कितनी देर रहा? तो बंदा कहेगा परवरदिगार असर हो रही थी जब मैं दुनिया में गया, अब असर खत्म हो रही है तेरे पास। इट इज टू शॉर्ट टाइम, इतना छोटा वक्त है ये, इतना थोड़ा वक्त है। और फिर कुरान में अल्लाह कहता है कि जब मरने के बाद तू उस दुनिया में जाएगा तो असल जिंदगी वो है, और उसके बाद फिर मौत नहीं है। यानी ये जो जिंदगी है ये ख्वाब है, हम एक ख्वाब देख रहे हैं, और इसके बाद मौत के बाद फिर असल जिंदगी शुरू होती है, और उस जिंदगी में फिर मौत नहीं है, फिर तुम्हें जिंदा रहना है। और जिंदा रहने के लिए वहां तो बहुत सारे मुल्क नहीं है, बहुत सारे जहान नहीं है, बहुत सारे रास्ते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं हैदराबाद में रहता और मुझे यहाँ कुछ लोग मेरे दुश्मन हो जाते तो आई कैन माइग्रेट टू लाहौर, वहां चला जाता। अगर लाहौर में मेरे दुश्मन हो जाते तो आई कैन इजीली गो टू इस्लामाबाद, वहां चला जाता। वहां परेशानी हो जाती तो आई कैन गो टू कोयटा, एनीवेयर आई कैन ट्रांसफर, आई कैन माइग्रेट। और अगर पाकिस्तान में भी बड़े मसाइल पैदा हो तो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू मूव इन यूके, इन इंग्लैंड, इन एनीवेयर इन दुनिया में, कहां भी चला जाओ, यहां तो जा सकता हूं। लेकिन मरने के बाद फिर मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं या यहां जाऊं। फिर वहां रहने के लिए 2 जहान हैं, एक का नाम जन्नत है, एक का नाम दोज़ख है। या तो सारी उम्र मुझे जन्नत में रहना है या सारी उम्र मुझे दोज़ख में रहना है। तो क्या मुझे ये राइट नहीं है कि आई मस्ट थिंक ओवर इट दैट वेयर आई हैव टू लिव, वेदर आई हैव टू लिव इन हेवन और इन हेल, मुझे कहां रहना है? क्या मुझे हक हासिल नहीं है? मेरे अहले सुन्नत भाई इस बात को गौर से सुने। उलमाए किराम जो इस मजलिस में बैठे हैं, मुझसे मुलाकात जिन्होंने की है, मेरा खिताब सुनने के लिए आए हैं, उनसे भी गुजारिश है कि अगर मैं गलत बात करूं तो मुझे यहां ही टोक दें, इसलिए कि ये वो वाहिद मिंबर है जिस मिंबर पर आने से
फतवे लगते हैं कि काफिर हो गया। इस मिंबर पर आने का दुनियावी फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा हैं। जिसका कोई दुश्मन नहीं, चौक में खड़े होके गाजी अब्बास के अलम को सलाम कर दे, दुश्मन पैदा हो जाएंगे। क्या बात करें, हमसे ज्यादा तो अक्लमंद ये हिंदू हेमंतदास है, उत्तम चंद है, हमसे ज्यादा दानिशो बीना ये रखते हैं। हम मुसलमान होकर नहीं समझे कि हक का रास्ता क्या है। मैं हैरान हूं, मैं तो परेशान हूं। आप तो मातम करते हैं इश्क़े अली में, इश्क़े हुसैन में, मैं मातम करता हूं मुसलमानों की अक्ल पर। क्या रास्ता नहीं मिलता हमें, पता नहीं चलता भाई। एक नहीं 72 रास्ते हैं। अगर यहां से लाहौर तक या इस्लामाबाद तक 72 रास्ते जाते हो तो क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि विच वन इज द बेस्ट वे वेयर आई शुड ट्रेवल। इस बात को मुझे नहीं सोचना है कि कौन सा रास्ता ऐसा है जो शॉर्ट भी हो, साफ भी हो, सड़क भी अच्छी हो, एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी हर्डल इन बिटवीन, इसमें कोई हर्डल भी ना हो, और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हो। अब हैदराबाद कराची से लेकर लाहौर तक हुकूमत पाकिस्तान ने बाईपासेस बना दिए हैं। क्यों बना दिए हैं? इसलिए कि भाई रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल ना हो, कोई परेशानी ना आए, कोई गधे रेडी वाला ना हो, ड्राइविंग में कोई परेशानी ना हो, कोई रास्ता तंग ना हो, भीड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, सीधा आदमी जाए। यानी दुनिया की मंजिल में पहुंचने के लिए हम साफ रास्ते इख्तियार करते हैं। तो क्या मरने तक, आखिरी मंजिल तक क्या नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा रास्ता अच्छा है? नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। चिश्ती साहब, मैंने यही सोचा है कि वो मंजिल जो इतनी कठिन मंजिल है, जो इतनी परेशान कुन मंजिल है, और खुद हजूर अलैहिस्सलाम ने गदीर के बाद हजूर ने आकर कहा कि मेरे सहाबा सुनो, ये हदीस किताब का नाम है ज़ब्तुल हदीस, उसमें है, और अहले सुन्नत की भी बहुत सी, निसाई में भी ये हदीस है। हजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा 7 वक्त मेरी उम्मत पर बड़े दहशतनाक, बड़े खौफनाक, बड़े दर्दनाक, बड़े कर्बनाक आने वाले हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो 7 मुकामात क्या है? का सुनो, पहला मुकाम वक्त मौत है, बड़ा दहशतनाक, बड़ा दर्दनाक, बड़ा खौफनाक, बड़ा कर्बनाक। और जाइए बहिश्ती ज़ेवर से लेके सारी अहले सुन्नत की किताबें पढ़ जाइए और देखिए कि मरने के वक्त कितनी मुसीबत है, कितनी परेशानी है। एक जुमला काफी है समझ लेने के लिए कि हुजूर ने फरमाया कि बेरी के कांटोदार दरख्त पर जैसे रेशम की चादर डालकर खींच दी जाए और वो तार हो जाए, यही मरने के वक्त इंसान के जिस्म और रूह के साथ होता है। बड़ा दहशतनाक, बड़ा वहशतनाक, बड़ा दर्दनाक, बड़ा खौफनाक मंजर। हाथ बांध के फिर साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, दूसरा मुकाम क्या है? दूसरा मुकाम, जब तुम्हारे लवाहिकीन तुम्हें कब्र में छोड़ के आएंगे, बड़ा दहशतनाक, बड़ा खौफनाक, बड़ा दर्दनाक, बड़ा कर्बनाक मंजर नहीं। डिप्टी नजीर की किताब तौबतुन नसूह, उसका दिमाचा पढ़ लीजिए, 30 सफ़े का दिमाचा है, पढ़ जाइए। अगर 10 रातें को सो गया तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। इतना कर्बनाक मंजर है कब्र का अज़ाब, बहुत किताबों में लिखा, पढ़िए। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तीसरा मुकाम क्या है? तीसरा मुकाम रोज़े सुबह क़यामत है।
उसका छोटा सा टेलर टेलीविजन पे आज सुनामी का तूफान दिखाया जा रहा है। देखा कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगें थी, ये था समुद्र को क्या मौज आ गई। देखा क्या हालत थी कि चंद सेकंड में 2 लाख आदमी का आता पता नहीं चला, कितनी कितनी बिल्डिंग्स खत्म हो गई। तलाश करो उनको कि जमीन तड़प रही हो, कांप रही हो, जल्जले की कैफियत हो, तलाश करो वो कौन है जो जमीन पर हाथ रख दे तो अम्र हो जाए। नाम लो सरकार, बताओ कौन हस्तियां हैं जिनका तुम नाम लेते हो? क्या वो है जो जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं वो है? मदीने में बाद रसूल, मदीने की दरो दीवार किसी की गुस्ताखी करने से हिलने लगी थी। बज़ाहिर जिनको बड़ा मानते हो, बताओ उस जल्जले की कैफियत में अबू तुराब के अलावा किसी ने रोका? पता चला गुस्ताखियों से, आले रसूल के एहतराम में कम करने से अल्लाह जल्जले भेजता है, और ये अल्लाह की तरह इतने रहीम और करीम है कि फिर भी बचा लेते हैं। जो बचा लेते हैं उनकी मदद मांगना सवाब है, इसलिए या अली मदद कहना सवाब भी है, इबादत भी है। देखा क्या कैफियत रही? सुनामी के तूफान ने क्या कर दिया? बड़ा दहशतनाक, बड़ा खौफनाक, कयामत का रोज। तफसीर में वक्त नहीं है, वक्त कम है। और मेरी बात, बहुत बड़े पंजाब के आलिम जिन्होंने यूरोप अमेरिका में अपने इल्म की धाक बिठा दी है, हजरत मौलाना अकबर साकी मद्दज़िल्लहु आली, आप सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या इल्मी तूफान और एक इल्म का दरिया है जो बहाते हैं। मेरे बाद आएंगे, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। और मैं सलाम करता हूं एम ए भट्टी को, जो ढूंढ ढूंढ कर पंजाब से ऐसे आलिम लाता है जो अमन के साथ साथ बताते हैं कि दर अहले बैत के अलावा कोई डर नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह चौथा मुकाम का, बड़ा दहशतनाक, बड़ा वहशतनाक, बड़ा दर्दनाक, बड़ा खौफनाक मंजर, तो या रसूलल्लाह चौथा मुकाम क्या है? तो चौथा मुकाम रोज़े महशर, 50 हजार का साल का दिन, सवा नेज़े पर सूरज, पीने को पानी नहीं है, बड़ा दहशतनाक, बड़ा वहशतनाक, बड़ा खौफनाक, बड़ा दर्दनाक मंजर। तो या रसूल अल्लाह पांचवा मुकाम क्या है? कहा सवाल और जवाब की मंजिल, पूछा जाएगा। अल्लाह के पास इतने इतने बड़े कंप्यूटर हैं कि जो दिलों का हाल नोट करते हैं कि इस मजलिस में कौन किस नीयत से आया है, कौन सुनने के लिए आया है, कौन ये देखने के लिए आया है कि है तो अहले सुन्नत, बात क्या करता है। कुछ की इबादतें हो रही हैं, कुछ के स्याहनामे और काले हो रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो आए हैं कि ये सुन्नी, ये कैसा सुन्नी है, ये क्या है, इसको क्या हो गया, ये किनका नाम ले रहा है, ये किनकी बातें कर रहे हैं। हाय, 4 मिसरे मुझे याद आ गए। और साफ किरदिगार का मजहर जिन्हें कहें, वो पास में खड़े हैं मगर दूरियां भी हैं। और साफ किरदिगार कौन? उस किरदिगार को तो किसी ने देखा नहीं। और साफ किरदिगार का मजहर जिन्हें कहें, वो पास में खड़े हैं मगर दूरियां भी हैं। वो जो मजहर अल्लाह है यहां मौजूद है, सबकी फहरिस्त पर नहीं है, वो है। और साफ किरदिगार के मजहर जो है वो यहां बैठे हैं सब के सब।
और अगर मुझे कोई कहे कि यार ये सब गप मार रहे हो, वो कहां मदीना कहां आ गए यहाँ, तो मैं उन्हें कहूंगा है वो तुम्हारी अक्ल पर कि शैतान मरदूद को तन्हाई में याद करो वो तो आ जाए। तो क्या रहमान के नुमाइंदों को याद करे तो नहीं आते होंगे? सब हैं, सब मौजूद हैं यहाँ, सब देख रहे हैं और उनके साथ करोड़ों फरिश्ते भी आए हुए हैं। सबको देख रहे हैं कौन किस नीयत से सुन रहा है, कौन किस नीयत से काम कर रहा है, सब देख रहे हैं। और साफ़े किरदार का मजहर जिन्हें कहें वो पास में खड़े हैं मगर दूरियां भी हैं। हरगिज़ न सुन सकेंगे खिलाफे अबू तुराब। वो चौथा मिसरा बड़ा जानदार है। और साफ़े किरदार का मजहर जिन्हें कहें वो पास में खड़े हैं मगर दूरियां भी हैं। हरगिज़ न सुन सकेंगे खिलाफे गमे हुसैन, इसमें हमारे खून की मजबूरियां भी हैं। मजबूर हम भी हैं, मजबूर वो भी है। क्या करें हम, कहां चले जाएं? कोई रास्ता नहीं है। सबको सलाम, सब अकीदत के काबिल। लेकिन सवाल यह है कि मुझे तो वो शख्सियात चाहिए जो मेरी मुश्किल में मेरी मुश्किल कुशाई करें, जो मुश्किल मुझे छोड़ के ओलंपिक के खिलाड़ी बन जाएं। मैं उनको क्या करूं? जो कभी कुफर की चौखट से ना बेजार हुए, छोड़कर ओहद में अहमद को जो फर्रार हुए। भाई क्या कह रहे हैं भट्टी साहब, आपकी नीयत अच्छी है, क्या नूरानी मजलिस है। और मैं जो देख रहा हूं इस वक्त कौन कौन यहां आया है, इसलिए कि ये कदमगाह ऐसी है कि सब वलियों को आकर यह सजदा करना इसलिए कि गुनियत तालिबीन में हजूर गौर से पाक फरमाते हैं, उनका एक बेटा भी यहां बेटा है कि कायनात के वलियों की गर्दन पर मेरा पांव है लेकिन मेरी गर्दन पर अली का पांव। तो भाई ये कदम ऐसा है कि सबकी गर्दनों पर है। जब तक ये पांव की खाक किसी की गर्दन पर ना आए तो वली नहीं हो सकता। तो जब ये इतना बड़ा वली है तो कलमे में इस वली का नाम लेते हुए क्यों मौत आती है? अली का नाम दिल से निकालना चाहिए, माँ का शुक्रिया अदा करना। यार मेरी 60 साल की उम्र है, तुम जवान हो, तुम्हारी आवाज मेरी आवाज से बढ़नी चाहिए। और राजा साहब मेरे गवाह हैं, 3 दिन में अजमेर के पास भी रहा हूँ, यही मेरी हालत है। सब बोले, सब बोले। अली पढ़ के दर्द पिलाए, बुलंद के नारे। एक नारा पीर आसिफ शाह दीवानी के आने की खुशी में, एक नारा एक हिंदू का भी सुन लो। सारे मुर्तजा हूँ, पंचतन से प्यार करता हूँ, खिदा जिस पे ना आए। सारे मुर्तजा हूँ, पंचतन से प्यार करता हूँ, खिदा जिस पे ना आए उस चमन से प्यार करता हूँ। अकीदा मंजिल इंसानियत में कब जरूरी है। हिंदू तो हूँ लेकिन
पंचकन से प्यार करता हूं। सुनो आसफ साईं गिलानी के लिए फतवे न लगाना कि आसफ क्या बोल रहा है। अरे देखना ये है कि अहले सुन्नत है और क्या बोल रहा है। जिस बात पर फतवा लगता है कि सर नंगे तकरीर करने लगा है, तो उस फतेह से तो बच जाऊं। तो मेरे भाई बात यह है कि अली का नाम ऐसा नाम है कि जो लेना वाजिब है। उस वक्त तक कोई शख्स, हुजूर ने फरमाया, उस शख्स तक कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उसके हाथ में अली के हाथ का लिखा हुआ परवाना नहीं है। और मेरे भाई देखिए, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाते जाते उम्मत को बता भी दिया था। और इतना बड़ा कायनात का नबी, तो अल्लाह ने कहा ठहर जाओ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, ठहर जाओ। अगर ये ना कुछ किया तो रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अगर ये नहीं किया तो रिसालत का कोई रिसालत का काम ही नहीं किया। तो मेरी इल्तिजा है कि मैं सुबह से यहां बैठा हूं, जो मौजू किसी का दिल चाहे मुझे चिट देते मैं उसी पर बोलूंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। इसलिए कि अहले बैत, टेलीविजन पे अक्सर आपने देखा होगा, बात मंशियात की होती है। मैं अहले बैत से बताता हूं कि जब तक इनसे मोहब्बत नहीं करोगे मंशियात जाएंगी नहीं। ये और मुआशरे में जो तलाकें हो रही हैं, जो झगड़े मियां बीवी के हो रहे हैं, जब इस पर कोई मुझसे गुफ्तगू करता है तो मैंने कहा हमने तेरे अहले बैत छोड़ा तो तलाकें नहीं होंगी तो क्या होगा। मौजूआत पर गुफ्तगू होती है कि बाप का अदब नहीं किया, लोग माशरे में बाप का अदब नहीं किया जाता। मैंने कहा भाई जब तक अली जैसे को नहीं पढ़ोगे कैसे पता चलेगा कि रसूल का अदब क्या है। जब तक आप हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं पढ़ेंगे आपको क्या पता कि ताबेदार बच्चे मां के कैसे पैदा होते हैं। जो लोग इस मुआशरे में बहनों का अदब नहीं करते, मैंने कहा आप ऊंची बातें क्यों पढ़ते हैं जो बहनों को मारते हैं कुरान पढ़ते हुए। आप उनकी बातें पढ़ें जिन्होंने बहनों की अजमत करबला में बताई है। तो ये तो जब तक भाई, जब तक आप इनको नहीं पढ़ेंगे मुआशरा दुरुस्त नहीं होगा। मुआशरा अगर दुरुस्त करना है तो फिर इनको पढ़ो, ये 5 और 12 और जन्नत 14 मील पर है, दूर नहीं है, 14 मील का रास्ता है। आओ पहले अली को माने फिर सजदा करें अज़मत मेहदी को। भाई जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं किया जाता उस वक्त तक कुछ नहीं है। विलायत अली का इकरार जब तक ना हो जन्नत की बू भी नहीं पा सकते। इसमें शिया सुन्नी की कैद नहीं है। ये शिया सुन्नी की बातें जहलों की बातें हैं। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, सब मौलवी के खाने पीने की बातें हैं। कुछ नहीं है, ये बातें कुछ भी नहीं। क्या हुजूर के जमाने में कोई सुन्नी था, कोई बरेलवी था, कोई चकड़ालवी था, कोई अहले हदीस या वहाबी था? नहीं, कोई भी नहीं था। उस वक्त सारे शिया होते थे।
ये इनके शिया, ये इनके शिया, ये इनके शिया, ये अली के शिया और ये इस बदमाश के शिया। सारे भाई उस वक्त शिया ही होते थे। अच्छा चूंकि तारीख नहीं पढ़ी, अजी पीर साहब क्या बताएंगे, शियों नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, सजा ये है कि गली में पीट रहे हैं, इल्जाम है। बहुत लोगों ने, बड़े बड़े अकलमंदों ने लिख दिया, ये पता है जो अकलमंद थे लेकिन जाहिल थे। शियों ने मारा, शिये पीट रहे, सजा मिल रही, हम क्यों जाए? नहीं भाई, तारीख का मुतालिया करो। सारे उस करबला में शिया ही थे। जो 9 लाख दहशतगर्द यजीद की तरफ थे वो भी शिया थे, और ये इधर हुसैन की तरफ 72 थे, ये भी शिया थे। लेकिन फर्क देखना चाहिए, यजीदी शिया और है, हुसैनी शिया और। सब उस वक्त शिया ही थे, इसमें लोग परेशान है, ये सुन्नी कैसा है? भाई हुसैनी सुन्नी और है, यजीदी सुन्नी और। अपना अपना तसव्वुर है, अपना अपना ख्याल है, अपना अपना पढ़ने का तरीका है, लेकिन नफरतें नहीं। अली की विलायत जरूरी है। उस वक्त तक किसी मजार वाले के मजार पर चिराग नहीं जल सकता जब तक अली वलीउल्लाह का इकरारी ना हो। ठहर जाओ, जो आगे बढ़े उनको पीछे लाओ, जो पीछे उनको आगे लाइए। और अगर ये ऐलान ना किया तो हम तुम्हारी नबूवतें छीन लेंगे, तुम्हारी इबादतें छीन लेंगे। ऑर्डर है, और अल्लाह के पोर्टफोलियो से, अल्लाह रसूल के पोर्टफोलियो से मुखातिब कर रहा, या रसूल बल्लिग, ये कहो। काम मुश्किल था, लेकिन रसूल ने मुश्किल कुशा का बड़ा भाई होने के नाते मुश्किल तरीन काम कायनात का किया। ठहरे, इनकार किया था कई बार कि परवरदिगार इस ऑर्डर को रोक ले, लेकिन नहीं, ये करना है, ये जरूरी है। अगर ये न किया तो कुछ न किया। और वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये क्या है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह तुझे हर खतरे से बचाएगा। फोर्स लगा दी, खतरा 1.5 लाख मुसलमान और फिर भी खतरा। फिर भी खतरा, 1.5 लाख मुसलमान और सबके 3-3 स्टार लगे हुए हैं। 3-3 स्टार सबके लगे हुए हैं। पहला स्टार सब हाजी, दूसरा स्टार सब मुसलमान, तीसरा स्टार सब सहाबी। फिर भी खतरा। ये खतरा कैसे है? ये तो करबला ने बताया कि खतरा क्या था। फिर भी खतरा, लेकिन हुक्म दे दिया अल्लाह ने और बता दिया कि जो कायनात में सबसे बड़ा है, हमने उसको बता दिया कि अगर ये ना सुनाया तो कुछ नहीं सुनाया। तो ये कायनात के सब छोटों छोटों के लिए, मेरे समेत सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, चकरालवी, कोई भी हो, उसके लिए भी ये है कि अगर ये न सुना तो कुछ न सुना। और सारे कायनात के मौलवी भी सुन ले, सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अगर ये न पढ़ा तो कुछ न पढ़ा। ये समझिए ये क्या है? विलायत। जब तक इसकी समझ नहीं आएगी, दीन की समझ नहीं आएगी। इसको समझना जरूरी है।
इसको पहचानना जरूरी है, इसकी पहचान जरूरी है। और जिन जिन लोगों ने पहचान की उनके मज़ारों पे चिराग जल रहे हैं। एक अलग बात है कि बताने वालों ने तकैया किया, फिर सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ताला शाह हुसैन बादशाह हुसैन क्या कह गए, और राजस्थान में उनके मज़ार पर जाइए, ये लिखा, ये कहा है कि जो ये तराना गाता आएगा तो उसका सलाम दूंगा, वरना नहीं दूंगा। चिश्ती है, सारी उम्र चिश्ती का बाबा चिश्ती, बाबा चिश्ती, बाबा चिश्ती। ये बताए नहीं कि सातवें शहनशाह इमाम मूसे काज़िम की औलाद है। इसलिए कि करबला के बाद सादात के खिलाफ दुश्मनी बहुत ज्यादा थी। जिधर सैयद को देखो मार दो, जिधर अली का नारा लगाने वाला देखो मार दो। लेकिन क्या 1400 साल से इनको कत्ल करने के बाद भी ये कम हुए हैं या डर गए हैं? ना ये कम हुए ना डरे, ये तो छुप के बात ही नहीं करते। मार लो, 50,000 बम मारो इन पर, कराची में कत्ल कर दो, सियालकोट में कत्ल कर दो, जहां मर्जी कर दो, ये मर जाएंगे लेकिन दरे अली नहीं छोड़ेंगे। दरे अली छोड़ने वाले नहीं हैं, ये यही रहेंगे। इसलिए कि इनकी नस्लों में कोई भागने वाला पैदा नहीं है। जो कभी कुफ्र की चौखट से न बेजार हुए, यही था। मैं भूला तो नहीं, पहले भूला हुआ था, अब नहीं भूला। जो कभी कुफ्र की चौखट से न बेजार हुए, छोड़कर उहुद में अहमद को जो फरार हुए, एक कुत्ते के मुकाबिल न गए खंदक में, किस तरह मसनद अहमद के वो हकदार हुए। लेकिन याद रखो, पाकिस्तान के वफादार ये लोग हैं, पाकिस्तान को बचाने वाले ये लोग हैं। कायदे आजम इन्हीं के कबीले का है, लियाकत अली खान इन्हीं के कबीले के थे, राजा महमूदाबाद इन्हीं के कबीले का था, और आज भी सैयद इस मुल्क को बचा रहा है। सैयद अता करने वाले हैं, ये कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करते। तुम हमेशा इन पर हमले करते रहते हो, कभी जहर देकर, कभी बम बांधकर, कहते रहो, लेकिन ये अपना काम करते रहेंगे। और काम क्या है? जो कभी कुफ्र की चौखट से न बेजार हुए, छोड़कर उहुद में अहमद को जो फरार हुए, एक कुत्ते के मुकाबिल न गए खंदक में, किस तरह मसनद अहमद के वो हकदार हुए। मेरे भाई, बात क्यों कि ये जिंदगी खत्म होने वाली है। पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, 5वीं मंजिल का बड़ा दहशतनाक, बड़ा वहशतनाक, बड़ा खौफनाक मंजर, 5वीं मंजिल का सवाल और जवाब की मंजिल। हाँ, ये थे पीर साहब, गुजरा शामुद्दीन के पीर, बड़े नेक बनते थे। देख रहे होंगे सब, बड़ी शर्म वाली बात होगी सबके सामने जब नामा माल खोलेगा। और मुनीर नियाजी ने इसी बात पे कहा था, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या। पल्ले कुछ नहीं है, कुछ भी पल्ले नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। नमाजें 3 रकात नमाज मगरिब पढ़ना वास्ते अल्लाह ताला दे मुंह में रखा, बेशरी की बंदी खुदा कहता अल्लाह अकबर। अच्छा, क्या करना है मगरिब के बाद?
कहाँ जाना है, किसको मिलना है, टाइम किसको दिया है, क्या होगा क्या नहीं। वो शैतानी ख्याल नमाज में मगरिब की, ये मौलवी साहब ने नमाज नियत की 3 रकात मगरिब पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में काबुशी बंद कर, अल्लाह अकबर, रोटी आई है कि नहीं आते। राजा साहब के घर से रोटी कहा था उन्होंने, आएगी आई है। नमाज में ख्याल नहीं, इसीलिए तो सजदा साहब बहुत ज्यादा निकालना पड़ता है। ख्याल ख्याल अल्लाह कहता है ऐसी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मारना, तराजू पर नहीं रखूंगा जिनका खैर का ख्याल आ जाए। तो तलाश करो, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की सीरत को अपने लिए नमूना अमल बनाओ। या रसूल अल्लाह, नमाज में किसका ख्याल आए तो कहेंगे अकल के अंदो, तुमने देखा नहीं कि रसूल की अफजल तरीन नमाज है, मेरी पुष्प पर हुसैन आ गया है, नबूवत का ख्याल हुसैन में। जवन जवन कली कली नगर गली गली हैदरी, ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है, ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है कि इबादतों के सफर की मंजिल हुसैन है। नमाज और सजदे में भी तस्वर हुसैन का रखो, या ये बताओ कि नबी की नमाज बदर है। जुमले के ज़िम्मे मेरे भाई, खुदा ने चाहा कि इतना बुलंद हो शब्बीर, खुदा ने चाहा कि इतना बुलंद हो शब्बीर, जिसकी मंजिल अकल को कोई पा न सके। वो उठाए सर कोई हुसैन के आगे कैसे, रसूल पाक तो सजदे से सर उठा न सके। छठा मुकाम सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह छठा मुकाम क्या का? बड़ा दहशतनाक, बड़ा वहशतनाक, बड़ा खौफनाक, बड़ा दर्दनाक मंजर। या रसूलल्लाह क्या है? हजूर फरमा रहे हो और जुबान अतर से निकल रहा हो, सामने बैठों का क्या हाल होगा। कहा छठा मुकाम मीजान की मंजिल है। तराजू, नेकियां इधर, बदियां इधर। देखना बड़े बड़ों का हाल ये होगा कि नेकियों का पलड़ा आसमान की तरफ होगा और बदियों का पलड़ा चाहेगा जमीन में धंस जाओ। 7वीं मंजिल, बस मेरी तकरीर भी खत्म। 7वीं मंजिल क्या सुनो, 7वीं मंजिल बड़ी दहशतनाक, बड़ी वहशतनाक, बड़ी दर्दनाक, बड़ी खौफनाक मंजिल। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो 7वीं मंजिल क्या है? पुरसलात की मंजिल, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, नीचे है दोज़ख, बड़ी मुश्किल। बकरीद आ रही है ना, कराची में 2-2 लाख के बकरे खरीदे जाएंगे। ठीक राजा साहब, हमने 2 लाख का बकरा लिया है, क्यों? सारी फैमिली को बिठाकर पुरसलात से निकल जाएगा। कोई बकरा वकरा नहीं बचाएगा। भाई मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, आपकी सोच का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। कोई नहीं। और जो भाई चाइना के 10 पैसे के पटाखे से डर जाए वो पुलिस से लेकर जाएगा। कोई नहीं। जाइए, दावत फिक्र है सारे आलम इस्लाम को। एक सुन्नी जिम्मेदारी से ये कहता है, हर किताब में पढ़ लो कि पुरसलात के दूसरे किनारे पर कौन बैठा होगा। कोई नहीं है। सब किताबों ने यही कहा कि सामने अली बैठे हैं।
बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा। इधर 8वें शहंशाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अबू सलत के साथ। ए इमाम बरहक, ये पुरसलात की मंजिल क्या है? ये अली का जन्नत और दोज़ख से ताल्लुक क्या है? तौहीन करना चाहता था। इमाम जलाल में आए और खड़े हो गए और कहा, क्या पकता है? क्या तूने हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं पढ़ी मुख्तलिफ वसीलों से? या अली अंता कसीबुल जन्नह वन्नार, या अली आप जन्नत और दोज़ख के तकसीम करने वाले हैं। जलालत इमामत देखकर बुझ गया, खामोश हो गया, बैठ गया। लेकिन इमाम जलाल में मुड़े, तेजी से कदम उठाते हुए अपने हुजरे की तरफ पहुंचे। अबू सलत पीछे पीछे कुछ कहना चाहते थे, तशरीफ फरमा हुए और कहा, अबू सलत ने हाथ बांधकर, या इमाम आप कुछ और भी कहना चाहते थे लेकिन आप रुक गए। सरकार हमें बता दीजिए। कहा, जिसको जितनी मार्फत थी उतना हमने बता दिया, तेरी मार्फत ज्यादा है। होगा ये कि अली जन्नत और दोज़ख के बीच खड़े होंगे। दाईं तरफ जन्नत का दरवाजा होगा, बाईं तरफ दोज़ख का दरवाजा होगा। सब लोग आते जाएंगे, अली देख देख कर चेहरे पहचानते जाएंगे। आ जाओ तुम इधर, आ जाओ तुम इधर, आ जाओ तुम इधर। राजा नसीर इधर, तुम उधर। हेमंतदास तुम इधर, तुम उधर। तो ये भाई, अब हिमनदास ने फरमाइश कर दी, बात बहुत लंबी हो जाएगी और भी उलमा है नहीं, फिर इंशाल्लाह। मौजू बहुत तफसील से है। मार्टेली का वाकया है और बड़े बड़े अंग्रेज समझ गए, बड़े बड़े लोग समझ गए, नहीं समझा तो जाहिल मुसलमान नहीं समझा और अपने फायदे की बात भी नहीं समझा। यानी हमें अपना मुफाद भी अजीज नहीं है। 9/11 के बाद सारे मौलवियों ने कहा, ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, घुटने टेक दिए। अगर जनरल पर, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, अगर जनरल परवेज मुशर्रफ अगर अकल का काम न करते तो आज अफगानिस्तान जैसा हमारा हाल भी होता। मौलवी को अकल नहीं है, मौलवी को होता है जो अकल से पैदल हो, अकल नहीं होती उसे। यानी अपना मुफाद भी अजीज नहीं है। तुम्हारे पास है क्या? इधर से टाउन हाथ मिसाइल आए, तुम्हारे पास उसका तोड़ क्या है? डेजी बम के तोड़ में तुमने कुछ बनाया है? कोई ऐसा मदरसे का स्टूडेंट तुमने तैयार किया है जो डेजी बम के मुकाबले में कुछ करे? क्या किया तुमने? जहाज का तोड़ बनाया है? जहाज का तोड़ घोड़ा तलवार नहीं है। कोई गाड़ी बनाई है? कोई कंप्यूटर तुमने बनाया है? कोई क्या काम किया मुसलमानों ने? कहते ये सब कुछ को तर कुरान में है। बनाया क्या तुमने? जहाज जहाज जहाज। भाई को भाई कत्ल करने का नाम जहाज है क्या? कोई पिंडे पे बम बांध कर मर जाने का नाम जहाज है? क्यों नस्लें खत्म कर रहे हो? याद रखो, जाओ नहजुल बलागा का 3रा हिस्सा पढ़ो। अगर 1400 साल पहले मुसलमान कुरान की तरह नहजुल बलागा को सीने से लगाता तो आज जहाज हमने बनाया होता, आज बिजली घर हमने बनाए होते, आज ये बम, ये एटम बम, ये सारे मिसाइल हम बना रहे होते। सारा काम हमें आता। तेरे अली को छोड़ा, जमीन रुस्वा हो गया। इल्म हासिल करो। उस वक्त तक इल्म नहीं आ सकता जब तक तेरे अहले बैत का सजदा नहीं करो। अब चूंकि मेरा मौजू नहीं है, वरना दुनिया में सबने माना है कि जब तक 12 को नहीं पहचानोगे, इन 12 इमामों को नहीं पढ़ोगे, उस वक्त तक इल्म नहीं आ सकता। पहले इल्म तो हासिल करो। लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, तुमने इनको दूर किया, तुमको उन्होंने जाहिल बना दिया। हुजूर बता के गए थे कि बाबे मदीनतुल इल्म अली है,
तुमने इनके मानने वालों को काफिर कह दिया। इल्म कैसे आए? इल्म तो अली के दरवाजे के अलावा कहीं है नहीं और कभी हो भी नहीं सकता, इसलिए कि अली वो वाहिद हस्ती हैं। बड़े बड़े लोगों ने, अपने वक्त के इवल जीनियस लोगों ने इस बात को कम करने की कोशिश की कि अली को न पढ़ा जाए, अली के वालों के करीब न जाया जाए, इल्म न पढ़ा जाए, जाहिल रखा। जहां तक के साजिशें हुई कि ऐसा कुछ सवाल बनाइए, अली जिस सवाल का जवाब हम करते हैं अली फौरन दे देते हैं, तो हमको ऐसा सवाल बनाए कि जिस सवाल से अली को इसका जवाब ही ना आए तो हम कयामत तक कह दें अली को तो इसका जवाब आता ही नहीं था। यानी 100 मन दूध में एक कतरा पेशाब का डाल दें, ये इसका जवाब तो नहीं आया ना। तो शाम में बैठे हुए ने एक सवाल बनाया और सवाल ये बनाया कि कयामत तक सवाल करते रहेंगे, इसका जवाब यूं भी होगा, यूं भी होगा, यूं भी होगा, यूं भी होगा, लेकिन अली अली है। या अली, हमारे घर में 2 जिन्सों के मिलने से एक चीज बनी है, एक बकरी और एक कुत्ते से मिलकर एक जिन्स बनी है। या अली, हम उसको कुत्ता कहें या बकरी कहें? तो मौला कायनात ने बताया भी तुम्हारे घर में पैदा हुई है, जो तुम चाहो नाम रख लो। तो तुमने नाम जो रखे हैं अबू हुरैरा, तुमने ही नाम रखा है। तुमने रखो ना, नहीं, अली फैसला लेना है। अब अली तो फैसला करने वाले हैं। अच्छा क्या है? कोई कुत्ता और बकरी के मिलने से जिन्स पैदा हुई है, या अली हम उसे कुत्ता कहें या बकरी कहें? तो देखो जाकर उसे, उसके सामने घास रखो और गोश्त रखो, अगर घास खाए तो बकरी है, गोश्त खाए तो कुत्ता है। तो या अली, हमने कई बार घास और गोश्त उसके सामने रखा, कभी वो घास खाता है, कभी वो गोश्त खाता है। अच्छा ऐसा करो, जाओ उसके सामने पानी रखो, अगर मुंह डबोकर पिए तो बकरी है, अगर जुबान से चाट कर उल्टा चढ़ाए तो कुत्ता है। बयाली हमने कई बार पानी रखा, कभी वो मुंह डबोकर पीती है और कभी चप चप करके पानी चाट कर पीता है। अच्छा ऐसा करो, जाओ उसको बकरियों के रेवड़ में छोड़ो, अगर बीच में सट डाल के चले तो समझो बकरी है, अगर दाएं बाएं आगे पीछे भागे तो कहो कुत्ता है। तो हमने कई बार छोड़ा, कभी सट डाल के भागता है, कभी दाएं बाएं जाता है। अच्छा जाओ उसको बैठते हुए देखो, अगर अगली टांगों के बल बैठे तो समझो बकरी है, पिछली टांगों के बल बैठे तो समझो कुत्ता है। तो याली हमने कई दफा उसे बैठते उठते देखा है, उसका बैठना उठना शरीफों वाला है ही नहीं। सकीफा में बैठने उठने वाले शरीफ नहीं है। गदीर वाला जब भुल गए तो आफरी नहीं, साड़ी पंजाबी जबान जो बुरा काम करे आफरी ने गदीर वाला जब भुल गया तो आफरी नहीं, मोची जुलाहे इमामा उत्ते जो टुल गया तो आफरी नहीं, अली दी दुश्मनी ते मुल्ला जब टुल गया तो आफरी नहीं, अली दा दुश्मन ते कुत्ता होंदा जब टुल गया तो जनाब रियाज शेख साहब शायर आले रसूल हैं और पंजाबी उर्दू हर तरह के शायर कहते हैं, और यकीनन मैं जो 1 घंटे में कहूंगा ये चंद मिसरों में सुना देंगे। यही तो अली के दर का कमाल है, इल्म से मोहब्बत है। अच्छा जब मौला कायनात ने देखा ये तो सवालों की कतार बना रहा है, तो अब अली ने सोचा कि इसको हल बताएं। अली जब भी मुस्कुरा दें समझे मसाइल का हल हुआ। मुस्कुराए, कभी कभी हम पढ़ते हैं कि अली कहां कहां कब कब मुस्कुराए। जमल में कहां मुस्कुराए, सफीन में कहां मुस्कुराए, नहरवान में कहां मुस्कुराए, अली 86 जंगों में कहां मुस्कुराए। जहां मुस्कुराए हुई फैसला हो गया। यानी कायनात के बड़े से बड़ा फैसला जो है अली की मुस्कुराहट का नाम।
इस पर हम कभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगी रखे आपकी वे हमारी भी, तो कभी हम पढ़ेंगे कि हुजूर की मुस्कुराहट कैसी है और शहजादी कौनैन की मुस्कुराहट कैसी है। और शहजादी कौनैन की मुस्कुराहट नाम है जनाब मेहदी अलैहिस्सलाम। कभी कभी हम इस मौजू को मुस्कुराहटों पर छेड़ते हैं ताकि अक्लमंदों को पता चले कि मुस्कुराहट अगर लेनी है तो इस दर पे लगे रहो। जब अली मुस्कुराए तो उसने फिर मौलाए कायनात ने कहा, जब ये तो हटता ही नहीं, सवाल करता ही जाता है और ये मेरा वक्त जाया कर रहा है, तो मौलाए कायनात ने फरमाया जाओ उसको ज़िबा कर दो। अगर अंतड़ियां निकले तो कुत्ता है, अगर ओजड़ी निकले तो बकरी है। अब नहीं कह सकता या अली पहले ज़िबा किया तो अंतड़ियां निकली, दोबारा ज़िबा किया तो ओजड़ी। फैसला कर दिया। बड़े दहशतनाक, बड़े वहशतनाक, बड़े दर्दनाक, बड़े खौफनाक। अफसोस एक ही हदीस की शरह हो सकी, जो कहना चाहता था सब रह गया और वक्त भी कामिल हुआ। कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ये इल्म का दरबार ही ऐसा है कि जितना चाहे आदमी गोताजन हो, इनके अलूम को समझ नहीं सकता। लेकिन अगर मार्फत हो जाए तो इक्को अलफ तेरे दरकार इल्मो बस करी हो या। अलफ नहीं समझ आ सकता जब तक अली को न समझो। अल्लाह मिलता है जब तक अली को पहचानोगे, तब रिसालत की मार्फत होगी। तब रिसालत की मार्फत होगी, तब चलेगा कि इन दोनों का खुदा कितना बुलंद है। अल्लाह मियां को आप अपने अब्बा से थोड़ा सा बड़ा ना समझें, पहले अली की मार्फत हासिल करें कि ये कैसा रसूल की जुबान चूस कर पलने वाला कैसा है। अगर ये इतना बड़ा है तो इसका आका नबी कितना बड़ा है। अगर वो इतना बड़ा है तो इन दोनों का खालिक कितना बड़ा है। अली की जितनी चाहे तारीफ करें, बात खालिक तक जाती है। 7 मुकामात हदीस मैंने सुना दी, फिर सुनिए 7 मुकाम तक हदीस का आखिरी महीना काफी लफ्ज बोल दूं। 7 मुकामात बड़े दहशतनाक, बड़े खौफनाक, बड़े दर्दनाक, बड़े कर्बनाक। पहला मुकाम मौत, दूसरा मुकाम कब्र, तीसरा मुकाम रोज़े क़यामत, चौथा मुकाम महशर, 5वां सवाल जवाब की मंजिल, 5वां छठा मीज़ान, 7वां पुरसलात। सबने लिखा कि अली बैठे होंगे। अब आइए फैसला कुन बात कर दीजिए। सारे सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप रहमत लिल आलमीन हैं, कोई रास्ता तो बता दीजिए, बचेंगे कैसे, कैसे बचेंगे या सुना रास्ता। हाँ, हजूर ने कोई बात छुपाई नहीं है। दुनिया आज तक हजूर की बातें छुपा रही है, लेकिन हजूर ने कोई बात छुपाकर नहीं की, वाज़े वाज़े रास्ते बताए हैं। क्या सुनो मेरे साहबा, सुनो, जो भी इंसान मुश्किल तरीन मुकामात से बचना चाहता है, उसका रास्ता एक है, तुम में से और तुम्हारी आने वाली कयामत तक की नस्ल में से जो जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा, मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उन्हें 7 मुकामात से बाइज्जत बचा कर ले जाएगा। सादिक भट्टी, मुबारक भट्टी, जवार सादिक, चौधरी इरशाद, फिदा हुसैन और उनका घर का फर्द एम भट्टी पागल नहीं है, ये राजे पागल नहीं है, ये मिर्जे पागल नहीं है, ये राई चौधरी सरदार मेवा खान ये पागल नहीं है, ये इतने बड़े बड़े लोग पागल नहीं है।
कि अपना वक्त जाया करें। इनको भी आता है कि वक्त यहीं और गुजारा जाए। जमीन पे बैठे हुए हैं, मैं चेहरे ऐसे देख रहा हूं जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्यों बैठे हैं? पागल नहीं हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि मरना है, कोई वारिस नहीं सिवाय अली उन मुझे। अगर ये पागल नहीं है तो क्या आपने गिलानी साहब को पागल समझा है? जिसने 10,000 किताबें पढ़ डाली है वो पागल है कि मरने के बाद का रास्ता तलाश न करे? कहां जाए? या रसूलुल्लाह, मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं, आपने फरमा दिया कि जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता होगा 7 मुकामात से बाइज्जत बचा कर ले जाऊंगा। या रसूलुल्लाह, आप शाफाई दो जहां हैं, क्या आप उनको भी बचाएंगे जिन्होंने आपकी औलाद से मोहब्बत करने की बजाय करबला में ज़िबा कर दिया? उनको भी बचाएंगे? या रसूलल्लाह, जिन्होंने आपके बाद आपकी अकेली तन्हा बेटी को सताया, जो दुनिया से ये कहती हुई गई कि बाबा आपके पास आपकी उम्मत ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, अगर रातों पर होती रातें दिन हो जाते और अगर दिनों पर होते दिन रात हो जाती। बाबा, ये आपकी उम्मत ने मेरी बात किया। रसूल ये हदीसें इसलिए देकर गए थे कि उनकी औलाद को परेशान किया जाए। हाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसको जहर देने वाले कौन थे? उम्मत क्या कर रही है कि जहर देने वालों को सच्चा कह रहे हो और जिनको जहर मिली उनका कहीं तस्करा नहीं कर रहे? बताओ, मौला कायनात का कसूर क्या था? उनको मस्जिद में सजदे की हालत में ज़िबा कर दिया गया। उनका कसूर क्या था? अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम को बचाते हो, अली के हक की बात नहीं करते? किसने उस कातिल को भेजा था उसका तस्करा नहीं, कातिलों के पैरोकारों की तारीफें करते हो, अली के हक की बात नहीं करते? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी को कुछ बिगाड़ा था? जो सामने आए थे सब सहाबा के बेटे थे, 50 साल हुए थे अभी गए हुए रसूल को भी, आप हमें गोली मार दीजिए, हमें दफन कर दीजिए, हमें ज़िबा कर दीजिए, लेकिन हम हक की बात कहने से नहीं रुकेंगे। बताएं हुसैन का कसूर क्या था? हुसैन ने किसी का बिगाड़ा क्या था? और याद रखिए, हुसैन का जब कसूर कोई नहीं था तो हुसैन को जो मजलूम नहीं कहता, आज भी हल में नासिरिन यंसुरुना का नाम आ रहा, आज भी मजलूम का नारा है, किसको उधर जाना है, किसको इधर आना है, किसको हुसैन को सच्चा कहना है, किसको यजीद को सच्चा कहना है। इसी के दरमियान तो जन्नत और दोज़ख का रास्ता है। बात शिया सुन्नी के तो मेरे भाई है नहीं, बात यह है कि हुसैन की तरफ कौन है और यजीद की तरफ कौन है। बताओ, हुसैन की बहनों का कसूर क्या था? आज तुम्हारी बहन का कोई दुपट्टा छीन ले तो 30-30 कत्ल कर देते हो। अभी तसव्वुर करो कि करबला में रसूल की बेटी है और चंद कदम पर भाई ज़िबा हो रहा है और बहन कह रही है, और शिमर पहचान ये वो सागाहे रसूल है। क्या कसूर था उनका? फिर भी कहते हो कि सुन्नी यहां क्यों आ गया? इस्लाम नाम है मजलूमों की खबरगिरी करने का। क्या इतने जालिम हो गए हैं हम?
क्या इतना हम इस्लाम के खिलाफ हो गए हैं कि मजलूम का साथ न दे? मुझे बताओ कि जब हुसैन शहीद हो रहे थे, बहन पुकार रही थी, फिर ऐसे में जब हुसैन का सर कलम कर दिया गया, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, तो मुसलमान जो 9 लाख थे, कोई वफादार न निकला। एक वफादार निकला तो जानवर। हुसैन का वफादार जानवर, घोड़ा, गहवार, जो हुसैन की हिफाजत में तवाफ कर रहा है और कयामत तक आने वाले मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मार रहा है कि कैसे गैरतमंद हो कि मैं चाह रहा हूं कि रसूल के बेटे पर तीर न पड़े, मुझ पर तीर पड़े। और वो यजीद वाले कह रहे थे रसूल का घोड़ा है, इसको तीर न लगे, जानवर को तीर न लगे, और जो रसूल का खून है उसको ज़िबा कर दिया जाए। मक्तल की किताबों में मैंने जब ये रवायत पढ़ी तो मैं कई रोज सो न सका। बर्बरियत की इंतहा 11 मुहर्रम को हुसैन आका अलैहिस्सलाम का सर अक़दस तो 10 की शाम को जुदा तन से हुआ, लेकिन बाकी सर कब जुदा हुए? 11 मुहर्रम को सारे शोहदा को एक कतार में लटाया गया और हर एक का सर शिमर ने, खूली ने काटा। लिखने वाले लिखते हैं मक्तल निगार कि ऐसे में जिस मकतूल, जिस शहीद का सर काटा जाता था, उसकी मालिका बीबी या उसकी वारिसा बीबी आकर मिन्नतें डालती थी इसका सर न काटो। और वो शोकनामा करबला में आलिम दीन लिखते हैं कि वो कयामत का मंजर था जब अली अकबर का सर कटने लगा तो उम्मे लैला ने अपने आप को अली अकबर पर गिरा दिया और कहा जालिम मेरा सर काट ले, अली अकबर का सर न काट। तुम्हारे घर में 4-4 साल की बच्चियां हैं। किसी संग दिल से संग दिल मुआशरे में मैंने ये नहीं पढ़ा कि किसी 4 साल की बच्ची यतीम पर जुल्म किया जाए। मुझे बताओ हुसैन की 4 साल की सकीना का कसूर क्या था? और जालिमों, वो कायनात के सखी की पोती थी, वो कायनात के सखी तरीन हसन की भतीजी थी, कायनात के सखियों के शहंशाह हुसैन की बेटी थी। जालिमों, अगर सोने की बालियां मांग लेते तो वो उतार कर दे देती, लेकिन बताओ उसकी लवे क्यों फाड़ डाली, उसके मुंह पर तमाचे क्यों मारे? सोचो, जमाल फिक्र है, ये आंसू दावत फिक्र देती है आलम इस्लाम को। ये रोने वाले कौन हैं? 1400 साल हो गए इस वाक़े को। ये रोते क्यों हैं? एक सुन्नी क्यों रोता है? दर्द दिल पैदा करो, तासुब का चश्मा उतार। बचना है सुनामी जैसे तूफानों से। समुंदर करीब है, सब कुछ यहां हो सकता है। शायद अल्लाह तुम्हें बचा इन आंसुओं के सदके से रहा। बचाओ, इस मुल्क को बचाओ,
आपस में प्यार करो। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। हुसैन आका अलैहिस्सलाम औलाद पाक रसूल का सदका सबकी दिली मुरादें पूरी करें। मौला तो रहीम है, करीम है। इस कदम गाह शरीफ का सदका, मौला कायनात के बाबरकत कदम के नक्श का सदका, जो बीमार है उन्हें शिफा कुल्ली, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर कर। मौला मौला राजा नसीर साहब को सेहते कामला अजला अता फरमा। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी को सेहते कामला अजला अता फरमा। मौला इनको सेहते कामला, जो जो जिनके दिल में दुआएं और खुसूसी एम ए भट्टी साहब जिस खलूस और मोहब्बत से शहजादी कौनैन के बच्चे की सफेदा बचाते हैं, आका इनकी दिली मुरादें पूरी फरमा, और तरक्की अता फरमा। मौला हेमंदास के बच्चों की खैर हो। परवरदिगार, जो जो मेरे हिंदू भाई आए हैं, अल्लाह उन सबको बरकतें अता फरमा और इनकी जूतियों को मैं अपने सर का ताज बना लूं। ऐसे ऐसे इंसान जो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हुसैन से मोहब्बत करते हैं, मौला मुश्किल कुशा का सदका उनको मुश्किलें आसान कर। मौला तो रहीम है, करीम है। मेरे मुल्क में अमन अता फरमा। मुसलमानों